जय भीम साथियों। ईवी रामास्वामी पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित के उत्थान और दलित राजनीति के दो ध्रुव हुए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक दलित के लिए उनकी लड़ाई सर्वविदित है। उनके बीच कई समानताएं थीं, कई मामलों पर वे एकमत थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें असमानता ही नहीं थी। वो अलग बात है कि पेरियार और अंबेडकर के बीच असमानताओं पर बातचीत नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें तथा कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार ऐसी कौन सी बातों में एक दूसरे से विपरीत सोचा करते थे? ऐसी कौन सी बातें थीं जिनसे ये पता चलता है कि दोनों की सोच में थोड़ी बहुत तो असमानताएं थीं? सबसे पहले यह दृश्य तब देखने के लिए मिला जब आर्यन द्रविड़ विभाजन में डॉक्टर अंबेडकर शामिल नहीं हुए। ईवी रामास्वामी पर नस्लवाद के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो नस्लवादी थे और उन्होंने नस्ली रूढ़ियों को बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी ओर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। उन्होंने भारतीय समाज की नस्लीय व्याख्या का काफी गहनता से अध्ययन किया था और इसे सिरे से खारिज कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्य आक्रमण के सिद्धांत के साथ साथ जाति के विचार को एक आविष्कार कहा था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नस्ल का भारत में सामाजिक गतिशीलता से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि यदि एंथ्रोपोमेट्री एक ऐसा विज्ञान है जिस पर लोगों की नस्ल का निर्धारण करने के लिए निर्भर किया जा सकता है, तो इसके माप ये स्थापित करते हैं कि ब्राह्मण और अशुद्ध एक ही जाति के हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि ब्राह्मण आर्य हैं तो अछूत भी आर्य हैं, यदि ब्राह्मण द्रविड़ है तो अछूत भी द्रविड़ है। वही पेरियार का कहना था कि हम तमिल लोग हैं, इस भूमि के शासन थे और हमने खानाबदोशों के एक समूह के लिए अपनी प्रतिष्ठा, शासन शक्ति और वीरता कोड़ी, जो अपने भविष्य के साथ यहां आए थे। हम इस गुलामी से तभी बाहर आ पाएंगे जब हम इस भावना को दूर कर देते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। दूसरी बार यह दृश्य तब देखने के लिए मिला जब सामने निकालकर यह बात आई कि डॉक्टर अंबेडकर को पेरियार का एकेश्वरवाद पसंद नहीं है। पेरियार नास्तिक थे और वो एकेश्वरवाद के समर्थन में थे। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास। पेरियार का कहना था कि मैं लोगों को भगवान की पूजा करने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्हें ईसाई और मुसलमान की तरह एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। और ईश्वर के सार्वभौमिक विचार को लोकतंत्र की कमजोर नींव बताने वालों पर तमाचा जड़ते हुए बाबा साहब ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने ब्राह्मण की हिंदू अवधारणा को लोकतंत्र के निश्चित और सबसे उपयुक्त आधार माना था। तीसरा, यह दृश्य तब देखने के लिए मिला जब पेरियार लोकतंत्र के पक्षधर नहीं थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर थे। पेरियार पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ थे। वो लोकतंत्र को समाज की सभी समस्याओं का मूल कारण मानते थे और उसे ब्राह्मण की दुष्ट चालबाजी समझते थे। 1931 के अपने संपादकीय में पेरियार ने कहा था कि विभिन्न भाषाओं, धर्मों और कम साक्षरता वाली जातियां वाले राष्ट्र में लोकतंत्र किसी भी तरह से कोई प्रगति नहीं ला सकता है। दूसरी ओर बाबा साहब अंबेडकर ने सार्वभौमिक मताधिकार का पुरजोर समर्थन किया था और कहा था कि वोट का प्रयोग अपने आप में एक शिक्षा है। उन्होंने कहा था कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ जीवन का एक तरीका है जो जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुता का पहचान है। चौथ, यह दृश्य तब देखने के लिए मिला जब डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत समर्थक थे और पेरियार संस्कृत विरोधी थे। पेरियार को संस्कृत सहित ब्राह्मण से जुड़ी हर एक चीज से बहुत नफरत थी। उन्होंने कहा था कि आर्य अलग अलग जगह पर खानाबदोश थे और उन्होंने अलग अलग बोलियां चुनी और जिसे वे आज अपनी संस्कृत भाषा कहते हैं, वह वास्तव में इन बोलियां और अलग अलग युग्मन में अलग अलग जगह पर बोली जाने वाली भाषाओं का एक संयोजन है। संस्कृत भाषा में कुछ भी अच्छा नहीं है और ब्राह्मण केवल खुद को श्रेष्ठ बताने और अन्य भाषाओं को अपमानित करने के लिए संस्कृत के बारे में ऊंची बातें करते हैं, जबकि संस्कृत को लेकर बाबा साहब के विचार बिल्कुल अलग थे।
स्वयं संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि संस्कृत महाकाव्य का सुनहरा खजाना है। वो कहते थे कि संस्कृत व्याकरण, राजनीति और दर्शन का पालना तथा तारक नाटक और आलोचना का घर है। 5वीं बार ये दृश्य तब देखने के लिए मिला जब ये बात सामने निकल के आई कि पेरियार द्वैरथी है और अंबेडकर द्वैरथी नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखा। उन्होंने मानवता की परवाह की और जब मानवता के खिलाफ अपराध हुआ तो उन्होंने इसकी निंदा की। उदाहरण के लिए उन्होंने मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के मोपला नरसंहार पर कभी लीपापोती नहीं की। उन्होंने कट्टरपंथी हत्यारों के लिए कोई भी बहाना नहीं खोजा। बाबा साहब ने खुलकर इस पर अपना विरोध जताया था। वहीं हम अगर पेरियार के जीवन में घटित एक ऐसी ही घटना के बारे में जिक्र करते हैं तो ये स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि पेरियार द्वैरथी ही नहीं बल्कि अपने बोल के पक्के भी नहीं थे। दरअसल डीएम के शासन के दौरान तमिलनाडु के एक गांव के किजावेनमनी में 44 दलितों का नरसंहार हुआ था। उन्हें गैर ब्राह्मण द्रविड़ उच्च जातियां द्वारा जलाकर मार डाला गया था। लेकिन पेरियार ने कभी भी गैर ब्राह्मण द्रविड़ जातियां द्वारा दलित के नरसंहार की निंदा नहीं की। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो ये स्पष्ट करती हैं कि कैसे दो लोग जो एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही जाति और सामाजिक न्याय के लिए लड़े, लेकिन उनके दृष्टिकोणों में मुख्य अंतर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संस्थागत सुधारों पर जोर दिया, जबकि पेरियार ने भाषाई उत्पीड़न के खिलाफ अधिक प्रत्यक्ष और विध्वंसक विरोध किया, जैसे कि हिंदी के विरुद्ध प्रदर्शन। दोनों ने हिंदू धर्म की आलोचना की, लेकिन अंबेडकर का विरोध प्रणालीगत भेदभाव पर केंद्रित था, जबकि पेरियार ने तीव्र घृणा और नस्लीय सिद्धांतों जैसे द्रविड़ सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जो अंबेडकर को स्वीकार्य नहीं थे। लेकिन उनकी विचारधाराओं में या फिर कभी-कभी उनके थॉट प्रोसेस में एक अभिन्नता आ सकती है, असमानताएं आ सकती हैं। सेम ऐसे ही पेरियार और अंबेडकर के साथ भी था। बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से ऐसे हुए जब दोनों ही व्यक्ति, दोनों ही महापुरुष अलग अलग सोचा करते थे एक सेम केस पे। वैसे ही हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लाके रखे। ये सारे पॉइंट्स फैक्चुअल हैं जो हमने रिसर्च करके निकाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो